चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और इसमें हम क्या डिस्कस करें, कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय क्या डिस्कस करें उसमें हम लोग कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय जिसका नाम है समांतर श्रेणी, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है उसका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी पढ़ने के दौरान, है ना, समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ने के दौरान पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था समांतर श्रेणी का एनवां पद। चलो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ। समांतर श्रेणी का एनवां पद, nth टर्म ऑफ एनएपी ना, nth टर्म ऑफ एनएपी, या बोले तो एनवां पद बोल देते हैं। मैंने बताया था एनवां पद जो होता है वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलो तो देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें आपको बनाना है 14वां पद निकालना, तो जिसमें आपको पिछली क्लास में बताया था ए 14 मतलब 14वां पद कहने का मतलब क्या है, 14वां पद कहने का मतलब क्या है, हमें निकालना है ए 14 मतलब ए प्लस 13 डी, है ना। चलिए, और हमें क्या बताया सर, हमारे पास एक समांतर श्रेणी दी है 0.6, 1.7 और 2.8 और 3.9, है ना, ऐसे ऐसे। चलो इसमें हम देख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास पहला पद A1, ये हो गया हमारे पास दूसरा पद A2, ये हो गया हमारे पास तीसरा पद A3, है ना। चलो तो पहले देखते हैं पहला पद A1 क्या हो गया, A1 बराबर A किसके बराबर हो गया, 0.6 के बराबर। सार्वंतर D किसका होगा, A2 माइनस A1, है ना। A2 का मान कितना है, 1.7 माइनस 0.6। तो ये क्या आ जाएगा, सार्वंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। देखो दूसरा पद क्या 1.7 और पहला पद क्या है 0.6, तो घटा देते हैं कितना मिल जाएगा हमारे पास मिल जाएगा 1.7 माइनस 0.6। चलो घटाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.1। चलो हमारे पास देखो सार्वंतर मिल गया, पहला पद मिल गया, यहाँ रख दे बनाते हैं। चलो पहला पद क्या मिल गया 0.6, जो 13 गुने सार्वंतर हो गया 1.1, है ना। चलिए इसको गुना करते हैं, बताइए गुना करके बताइए, हमें गुना करके बताइए यहाँ पे। मैं आपको एक मिनट नहीं, आप लोग इसमें नहीं चाहिए मुझे बताइए, चार्ट में आपको गुना करके सिर्फ सॉल्व करना है। 14वां पद में तो हमें A14 क्या होता है, A+13D, जहाँ पे हमने पहला पद देख लिया 0.6 है। और डी का मान क्या है सर, डी का मान 1.1, डी का मान क्या है हमारे पास 1.1, है ना। चलिए बताइए 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 जल्दी बताइए। सॉल्व करके बताइए, सॉल्व करके बताइए। 0.6 प्लस 13 इंटू 1.1। चलिए बताइए बताइए बताइए, सारे बताएंगे। देखो सिंपल गुना कर लेते हैं। देखो ये 0.6 हो गया जो, है ना। यहाँ देखो एक 13 में किसे गुना करना है, 1.1 से। 13 में गुना करना है हमें 1.1 से। एक तीन तीन एक एकम एक, एक तीन तीन एक एकम एक, है ना। ये 3 3 1 4, यहाँ एक हो गया। तो दशमलव है तो एक ही दशमलव है, तो यहाँ पे एक दशमलव लगा दो, क्या भी हमारे पास 14.3, 14.3, यानी यहाँ पे हो गया। देखो 14.3 में क्या करना है, 0.6 को जोड़ना है। ये देखो 6 3 9, यहाँ 4 का 4, यहाँ हो गया 1, यानी क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 14.9, 14.9, यानी हमारे पास 14वां पद क्या हो गया, 14वां पद हो गया 14.9। 14वां पद क्या हो गया, 14.9 हो गया। चलिए 14वां पद हो गया 14.9। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट,
ठीक है, यानी 14वां पद क्या 1 दशमलव, ठीक, जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब तो यहाँ पे कहना है सर 15वां पद। सर सबसे पहले हमें बताओ 15वां पद किसके बराबर होगा? 15वां पद किसके बराबर होगा? A15 किसके बराबर होगा? A15 किसके बराबर होगा, जल्दी बताएंगे। ठीक है, A15 हो गया हमारे पास A+14D के बराबर। ठीक है, चलो इसमें A क्या है, पहला पद क्या है, ये हो गया A हमारे पास, है ना, मतलब A1। ये हो गया हमारे पास A2। ये हो गया हमारे पास A2, मतलब दूसरा पद। ये हो गया हमारे पास तीसरा पद। ये हो गया हमारे पास चौथा पद। तो अब हमें मिल गया सर पहला पद A1 और A, ये हो गया पहला पद। पहला पद, ये हो गया हमारे पास पहला पद 1/3 के बराबर। पहला पद हो गया 1/3 के बराबर। अब आते हैं हम दूसरा पद पे। दूसरा पद मतलब A2। A2 कितना होगा, 5/3 के बराबर। यानी यहाँ से सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर होगा, सार्वंतर होगा डी होगा हमारे पास A2 - A1। और A2 कितना, A2 है 5/3 - 1/3। यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो 5 - 1, ये हो गया 4/3। क्या हो गया यहाँ पे, 4/3, है ना, 4/3। यानी हमारे पास सार्वंतर मिल गया 4/3 और पहला पद मिल गया हमारे पास 1/3। सार्वंतर मिल गया 4/3 और पहला पद मिल गया हमें 1/3। क्लियर है, पहला पद मिल गया हमारे पास 1/3 और सार्वंतर हमारे पास मिल गया 4/3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक तो अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गया। अब दो यही चीज हमें रख देना, यहाँ पे रखो, पहला पद रखो, A का मान रखो और फिर सार्वंतर रखो। चलो 1 मिनट इसमें ले लो आप। पहला पद रखो और सार्वंतर रखो, पहला पद रखो और सार्वंतर रख दो। देखिए, अरे मान रखिए देखो, A15, ए का मान क्या है, एक मान है 1/3 +14 इंटू डी का मान क्या होगा 4/3। यहाँ से एक 15 का मान क्या, देखो एक 1/3, 4 × 16, एक 4 × 4, एक 5, 56/3। हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे एलसीएम लेना है। 3 हो गया और 1 और यहाँ 5 से हो गया, 5 6, है ना, ये हो गया 57/3। तो यहाँ से देखो 3 बन जाए 3, 3 बन जाए 3, 3 नमस्ते 19 57, यानी क्या होगा 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 19, यानी A15 क्या दिखा हमारे पास 19, 19/1।
15वां पद क्या दिखा हमारे पास, 19 दिखा। समझ में आया? चल जल्दी ले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, और आपको रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया? जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तब तक मैं कैसे समझ लूंगा कि आपको समझ में आ गया या नहीं आया? मतलब ये क्वेश्चन समझ में आया? जिनको जिनको नहीं है बच्चे अपना हैंड रेज करेंगे, अपना माइक ऑन कर पूछेंगे, और जिनको समझ में आएगा बच्चे डबल वाइट टैप करेंगे। जिनको भी समझ में आएगा डबल वाइट टैप करेंगे, जिनको नहीं समझ में अपना माइक ऑन करके पूछेंगे। पूछिए जल्दी जल्दी। अरे मेरी आवाज आ रही है ना, कि नहीं भी आ रही है? अच्छा, दो मात्र दो बच्चों को आवाज आई है, दो बच्चों ने सिर्फ रेस्पॉन्स किया हाँ डबल वाइट, हाँ उनको समझ में आ गया है, बाकी लोगों को नहीं आया। कि आप लोग देखो, अधिकतर बच्चे तो ये वाला क्लास इसलिए ज्वाइन करते हैं, क्लास छोड़ देते हैं, उनको लगता है अटेंडेंस मिल जाती है। तो ध्यान दो, इस क्लास में अगर आए हो तो जब तक आप पोल में आंसर नहीं करते और जब पोल एचआर में रेस्पॉन्स नहीं करते हो तब तक मैं अटेंडेंस देने वाला हूँ। इस बात पर ध्यान दीजिएगा आप। तो सबको समझ में आ गया? चलो, देखते हैं क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे हमें 20वां पद निकालना है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? 20वां पद निकालना है ना? चलिए आराम से आंसर करेंगे। 18 बच्चों में से मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। 18 बच्चों में से मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया, 9 बच्चों ने आंसर किया। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। थोड़ा सा और समय लीजिए, थोड़ा सा और समय लीजिए। चलिए लास्ट 5 से चलिए, 5 4 3 2 1, है ना? चलिए देखिए, हमें क्या निकाला? 20वां पद निकालना है। क्या निकालना है हमें? 20वां पद। सबसे पहले बताइए 20वां पद कहने का मतलब क्या हो गया? A20 निकालना है। और A20 का मतलब क्या हुआ? A + 19D।
है ना। यहाँ से देखो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो पहला पद A1, ये हो गया हमारे पास दूसरा पद A2, डी हो गया हमारे पास दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना। मतलब 8 - 3, ये हो गया 5, ये हो गया 5, है ना। अब पहला पद हमारे पास आ गया A1 बराबर A1 कितना हो गया 3, ठीक है। 3 + 19 × 5, मैं इस बचे 55, बताओ 19 + 3 कितना हो जाएगा, 19, 5 प्लस हो जाएगा 98 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट ऑप्शन आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, तो करेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट में लेना और चैट ऑप्शन आपको डबल वाई टाइप कर देना। युवराज के नाम से जो बच्चे वो आपको कोई डाउट है, एक तो आपको लेट से ज्वाइन करते हो, फिर माइक ऑन करो, कोई डाउट है पूछ लीजिए बाबू, माइक ऑन करके आप। चलिए बढ़ जाएंगे ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए इसमें निकालना है 30वां, एक मिनट। तो इसमें हमें निकालना है 30वां पद, क्या निकालेंगे यहाँ पे हमें 30वां पद निकालना, चलिए आराम से सॉल्व करेंगे। सेम उसी प्रकार से हल करना है, यहाँ निकालना हमें 30वां पद, मतलब A30 A + 29D, तो ये हो गया हमारा पहला A1, ये हमारा पहला दूसरा A2, ये तीसरा A3, है ना। चलो सॉल्व करो, मैं पहला पद और सारवन तो निकालो आराम से सॉल्व करो, कहाँ से करना है, आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। लास्ट 15 सेकेंड।
चलिए लास्ट 5 सेकंड के लिए 5 4 3 2 1। 830 क्या निकालना हमें? 830 निकालना है। पहला पद ये हो गया A1 क्या गया हमारे पास? पहला पद हो गया A1 बन गया 10 + 29 × D। D क्या होता है? डी होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है? 7 - 10, यानी यहाँ हो गया माइनस का 3। यहाँ हो गया क्या? माइनस का 3। ठीक है, हमारे पास 830 बराबर 10 प्लस माइनस माइनस 9 × 3 = 27। तो 29 में 3 से गुना करते हैं। 9 × 3 = 27, 2 3 6 2 8 87। बताइए 830 बराबर 10 में से 87 का कितना? माइनस का 77। कौन सा सही सर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करते जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। जल्द करेंगे। ठीक है, बढ़ जाए। चल, इस तरह देखो एक और क्वेश्चन है जिसमें देखो विश्वा पद निकालना। क्या निकालना सर? यहाँ पे हमें विश्वा पद निकालना है। A20 निकालना जो किस तरह होगा? A + 19 होगा, है ना? तो अब इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन। इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाके। पहला पद देख लो और सारण। तो सारण तो क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। किसी भी दो पदों के बीच का अंतर क्या कहते हैं? सारण कहते हैं। इक्कीस बच्चों में से मात्र 5 बच्चों ने आंसर किया। 21 बच्चों में से मात्र 5 बच्चों ने ही आंसर किया है।
थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। तो और वेट कर लेते हैं, चलो लास्ट लास्ट 10 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। फिर से बोलते हैं, चलिए 5 4 3 2 1। अब देखो, जो भी बच्चे अगर इस क्वेश्चन का आंसर पोल में नहीं दिए, उनका तो अटेंडेंस फिक्स है कि मैं नहीं देने वाला हूँ, फिक्स है ना। लेकिन मैंने शुरू में बोल रखा है कि आपको चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करना और साथ में पोल सेक्शन में आंसर तो जरूर करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे नहीं आ रहा, माइक ऑन कीजिए, जहां जितना बार पूछोगे, 1000 बार पूछोगे, 1000 बार बताऊंगा, लेकिन आपको आंसर जरूर करना है पोल सेक्शन। डाउट है तो डाउट भी जरूर पूछना है, ठीक है ना। चलो देखो, A+19 योगेश सर हमारे पास पहला पद, A1 बोल, ये हो गया हमारे पास दूसरा पद, A2 ये हो गया हमारे पास तीसरा पद, A3 ये हो गया हमारे पास चौथा पद। A- यानी A1 का मान क्या होगा, A1 का मान, या A बोल क्या होगा, ये हो गया -10। -10 जो 19 इंटू डी। डी क्या होता है, डी होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है, -6 और -10। -6 प्लस का 10, डी का मान क्या हो गया, प्लस का 4। ये होगा हमारे पास 14। 9 चौका 36, 3 4 4 3 6, 9 चौका 6, यानी क्या है, ये हमारे पास प्लस का 66। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इसमें अधिकतर बच्चों ने कहा गलती किया था, अधिकतर बच्चों ने गलती किया था सार्वअंतर निकालने में। ध्यान, तो हमें सार्वअंतर दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है, -6 माइनस ऑफ माइनस का 10, यानी प्लस का 10 कितना आ गया, प्लस का 6 4 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब देखो देखो सिंपल, जैसे हमने बताया एनवा पद सीखा, ठीक उसी प्रकार ये अंतिम पद होता है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद हम कैसे निकालते हैं, ध्यान, तो अंतिम पद भी वही होता है ना, जिसमें हमें अंतिम पद फिक्स कर देना होता है, ठीक है। कि माना कि कोई समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या n है, उस समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होगा, nवा पद। मान लो कि एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे A1 A2 A3, ऐसे करते करते मान लीजिए इसमें पदों की संख्या n पदों की संख्या है, यानी इसकी अंतिम पद क्या हो जाती है, एन पदों की संख्या थी, यानी इसके अंतिम पद क्या हो जाए, एन। क्या हो जाए इसके अंतिम पद, एन हो जाएगी, यानी एन का मान क्या होगा, A+n-1 इंटू डी। एन का मान क्या होगा, A+n-1 इंटू डी। ये होगा हमारे पास एन का मान, अंतिम पद, समांतर श्रेणी के अंतिम पद का मान। एन बोलो या लास्ट टर्म बोल दो, लास्ट टर्म में क्या होता है, एल। एल से डिनोट होता है, इसको एल से भी डिनोट कर सकते हैं, एल बोलो, एल बोलो चाहे एन बोलो, ये सब के सब क्या होगा, A+n-1 इंटू डी। A+n-1 इंटू डी, क्लियर है। A+n-1 इंटू डी हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। एन बोलो चाहे एनवा पद बोलो, ये सब क्या, A+n-1 इंटू डी, सब के सब क्या है, अंतिम पद है ना, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो हमें मतलब अभी तक हम जो एनवा पद से निकाला, अगर हमें अंतिम पद भी बोले तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, बस वहां पे जो एनवा पद है वो हमारा अंतिम पद कहलाएगा, क्लियर है। चलिए, दो लिखा है ना, इसको हम एल या एन से प्रदर्शित करते हैं, लेस एल से या एन से प्रदर्शित करेंगे। एल मतलब लास्ट टर्म, लास्ट मतलब होता है अंतिम, है ना, लास्ट मतलब अंतिम पद। अब आते हैं यहाँ पे, चलो नेक्स्ट।
यहाँ पे है निम्न समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बताइए। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बतानी है, मतलब हमें एन का मान बताना है। क्या बताना है? एन का मान बताना है। ठीक है, चलिए तो पहला आपके पास क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? एन का। ध्यान दो, हमेशा ध्यान दो, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे हैं। ऐसे क्वेश्चन है एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या एन बोलो या एल बोलो। अब देखो हमारे पास, देखो चार, टोटल हमारे पास चार चीज दिया गया। एक हो गया एल या एन, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इन चारों में से हमें कोई भी तीन चीजें दिया होगा, ये तीन इंफॉर्मेशन में दिया होता है और चौथा में निकालना। इन चार कंडीशन में हमें तीन कंडीशन दिया गया होता है और चौथा में निकालना। चलिए ध्यान देते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन एक में बयान कर लो, बाकी आगे सब बनाइए। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो पहला पद मतलब A1 हो गया, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया हमारे पास क्या? N। अब हमें बताइए यहाँ पे A1 बोले या A बोले, ये दोनों के दोनों क्या? 7। ये हमारे पास कौन सा है? ये हमारा हो गया पहला पद। क्या हो गया? ये हमारे पास पहला पद। दूसरा A2 क्या? A2 है 13। चलिए हम बोलेंगे अगर सार्वंतर D निकाले, अगर मुझे बोला जाए सार्वंतर D क्या होगा, तो क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 क्या है? 13 माइनस 7, जो कि किसका होगा? 6 के बराबर। किसका होगा? 6 के बराबर। देखो तो हमें देखो यहाँ पे A मिल गया, हमें यहाँ सार्वंतर मिल गया। अब हमें क्या चाहिए सर? AN भी हमें मिल गया। यानी हमें देखो यहाँ पे A मिल गया है, हमें D मिल गया है और हमें AN मिल गया। हमें क्या निकालना? अभी अभी हमें निकालना है N निकालना। आराम से रखेंगे, फॉर्मूला बना देंगे। यानी AN का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एन का मान कितना है सर? 205 बराबर ए का मान कितना है? 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की जगह क्या रखेंगे? 6। है ना? एन का मान निकालो। 1 मिनट समय लेते हैं आप, चलो 1 मिनट समय ले लो। सिंपल, आपको सिर्फ समीकरण हल करना है, आराम से सिर्फ समीकरण हल करना है। चलो बताओ बताओ बताओ, कोई बना है? चल देख लेते हैं। देखो क्या दिया है? देखो ये 205 है, ये प्लस के साथ है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस के साथ, बराबर एन माइनस वन इंटू 6 हो गया। बताइए 205 में से 7 घटा देते हैं। चलो 205 में से क्या करते हैं? 7 घटा देते हैं। ये बताओ कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, है ना? यहाँ आ गया 9, यहाँ पे 198, है ना? क्या हो जाएगा? 198 बराबर एन माइनस वन इंटू 6। और यहाँ पे इंटू में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। और इधर ये जाएगा हमारे पास कितना है? 6 6 3 13, 8 3 6 18, है ना? ये हो गया 33 बराबर एन माइनस वन। ये माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में। 33 प्लस वन बराबर एन, यानी एन वन क्या हो जाएगा? 30। एन वन क्या हो जाएगा हमारे पास? 30। एन वन क्या हो जाएगा हमारे पास? 34 आ जाएगा। ठीक है, है ना? एन वन क्या आ जाएगा यहाँ पे? एन वन आ जाएगा हमारे पास 30। चलो ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे एन वन कितना, कितने पदों की संख्या? यहाँ पे एन वन है 34 पदों की संख्या। चलो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ, इसमें भी आपको सेम फार्मूला लगाना है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेम फॉर्मूला बनाना है और यहाँ पे भी आपको एन का मान करना है। इसमें ये हो गया हमारे पास पहला पद ए, ये हो गया सर हमारे पास देखो एन, और आपको डी निकालना हो तो दूसरा में से पहला घटा देना, माइनस का 3 डी आ जाएगा। चलो यहाँ पे इसको लिए 2 मिनट का समय था, और 2 मिनट भी ज्यादा, 1 मिनट 2 मिनट ले लो तो आराम से solve करो। आराम से क्या करना, आपको 4 बॉक्स आंसर करना है।
चलो इसमें आंसर होगी। तो देखते हैं, देखो हमें देखना है दो तीन चीजें। ये हो गया A1 A2। देखो A1 हो गया, A किस पर हो गया 5 के बराबर, एन किससे हो गया -31 के बराबर। डी क्या होता है, डी होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 2 माइनस से 5 घटाएंगे, ये आएगा -3, माइनस का डी हो गया -3 और ए हो गया हमारे पास 5 और एन हो गया -31। क्लियर है। चलो अब आते हैं यहाँ पे, देखो नेक्स्ट। तो एन बराबर क्या होगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एन हो जाएगा हमारे पास, देखो -31। ए हो गया पहला पद, क्या हो गया सर 5 प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना बराबर है, -3 के बराबर ना। -31 देखो, ये प्लस का 5 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर n-1 इंटू का -3। अब देखो -31 माइनस का 5 किया, -36। ये बराबर हो जाएगा n-1 इंटू -3। -3 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, बट्टा में जाएगा, -3। फिर हो गया n-1, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया हमारे पास 3 एकम 3, 3 ये 6, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये है सर 12 बराबर n-1। और -1 है तो दूसरी तरफ आएगा तो देखो प्लस का 1 आ जाएगा, यानी n का मान क्या जाएगा, n का मान जाएगा 13। n1 क्या आ जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा, n1 क्या आ जाएगा हमारे पास 13। ऐसा समझ में। चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब चैट बॉक्स में आप डबल राइट जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल राइट टाइप करना है। जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, मात्र 4 बच्चों ने रिस्पॉन्स किया, यानी 4 ही बच्चे एक्टिव है, बाकी बच्चे मोबाइल चालू करके छोड़ दिए हैं, है ना। चलिए चलो जल्दी जल्दी, जब तक सारे बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करें तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, सारे बच्चों को रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो अब हमें बताना, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें बताना है, जांच कीजिए कि 301 क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद है या नहीं। 5, 11, 17, 23 क्या कोई पद है या नहीं। हम क्या करते हैं, 301 इसका एक पद बोल देते हैं, बोल देते हैं कि 301 क्या इसका अंतिम पद है, बोल देते हैं 301 क्या इसका अंतिम पद है। एन क्या इसका अंतिम पद है, 300 पद 300, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, इसका अंतिम पद क्या है 300, ये बोल देते हैं, ठीक है। चलो हमें बताना है कि जांच करने क्या 301 इस समांतर शरीर के कोई पद है या नहीं, ये मैं जांच करना है 301 क्या इसका पद है। तो हम क्या मान लेते हैं कि 301 को अंतिम पद मान लेते हैं। अगर इसका ये पद होगा तो एन का जो मान आएगा वो प्राकृतिक संख्या आएगा। अगर एन का मान प्राकृतिक संख्या नहीं आती, अगर एन का मान प्राकृतिक संख्या नहीं आती है ना, अगर एन का मान प्राकृतिक संख्या नहीं आती है तो क्या मानेंगे कि 301 समांतर श्रेणी का पद है? नहीं मानेंगे। अगर एन का मान, अगर एन का मान प्राकृतिक संख्या नहीं आती है तो हम कभी भी नहीं मानेंगे 301 इस प्राकृतिक इस समांतर श्रेणी का कोई पद होगा। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुई, यहाँ तक तो अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। यानी कुल मिलाकर हमें यहाँ क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। चलो एन बराबर क्या हो गया, ए प्लस n-1 इंटू डी। हाँ तो एन का मान हमें देखो पता है 301, ए का मान पता है, देखो ये पहला पद है, एक मान देखो 5 प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या होता है सर, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये दूसरा पद, ये पहला पद। तो डी हो गया हमारे पास, देखो A2 माइनस A1। A2 क्या है 11 माइनस 5, यानी डी क्या हो गया हमारे पास 6। डी क्या हो गया 6। सॉल्व करो और यहाँ से एन का मान बताओ। अगर एन प्राकृतिक संख्या हुई, प्राकृतिक का मतलब 1 2 3 4, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 ये सब क्या करेंगे प्राकृतिक संख्या, तो बोलेंगे हाँ। अगर एन प्राकृतिक संख्या हुई तो बोलेंगे कि हाँ 301 समांतर श्रेणी का पद है। अगर एन प्राकृतिक संख्या नहीं तो बोलेंगे समांतर श्रेणी का पद नहीं। आया समझ में। चलो जल्दी करेंगे, क्योंकि हम हमेशा क्या बोलते हैं, बोलते हैं 10वां पद 15वां पद, कभी ये बोलते हैं कि 5/10वां पद, ऐसे कभी नहीं बोलते है ना। हम हमेशा प्राकृतिक संख्या के रूप में ही बोलते हैं। चलिए आराम से बनाएंगे।
50.33। चलो बहुत नहीं, क्या ये, हाँ 50 में मान लो 33 या 3, क्या यह प्राकृतिक संख्या है ये बताइए, क्या यह प्राकृतिक संख्या है ये बताइए, क्या 50.33 हमारी प्राकृतिक संख्या है या नहीं, ये बताइए, चार से बताइए। है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। है या नहीं है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो एक से शुरू होती है ना। चलो देखते सॉल्व करते हैं। तो 50.33 देखो, 50 पर 51 आता है कि 50.3 आएगा, बोलेंगे प्राकृतिक संख्या 50.51 पढ़ेंगे फिर 52 पढ़ेंगे, हम कभी ये नहीं पढ़ेंगे 50.3। ठीक है। चलो तो यहाँ से हो जाएगा 301 और प्लस का 5 उसी तरह के माइनस का 5, n-1 बराबर × 6। अब यहाँ से आएगा 301 में से चलो 5 घटाए थे, ये जगह हमारे पास 296, 296 इंटू में इधर डिवाइड हो जाएगा n-1 है ना। तो अब ये है देखो 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24 है ना। तो अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 5। ठीक है। अब क्या ये आगे कटेगा, चलो देखते हैं हम कट रहा है कि, चलो हम भाग देके दिखाते हैं, तब तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। हम भाग देके दिखाते हैं तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। देखो 296 भागे 6, तो 6 × 4 = 24। ठीक है। यहाँ जी आपके पास 5, यहाँ 6 है, 6×9 = 54, यहाँ पे आपके पास 2, फिर दशमलव आगे, फिर 6×3 = 18, फिर यहाँ 2, फिर दशमलव आगे, फिर 6×3 = 18, तो 49.33, n-1। अब माइनस का है तो इधर क्या हो गया, इधर आ गया प्लस, इधर आ गया क्या प्लस का, यानी 49.33 प्लस का 1 बराबर m, यानी यहाँ हो जाएगा हमारे पास 50.33 बराबर m, 50.33 है ना। अब हमें बताने की n का मान आया 50.33, तो हमें ये बताइए क्या यह प्राकृतिक संख्या है, तो बोलेंगे यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। जब यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है तो क्या हम बोलेंगे कि 301 इस समांतर श्रेणी का कोई पद होगा, तो हम बोलेंगे 301 इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 301 इस समांतर श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का एक पद नहीं होगा। ठीक है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एन हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं। अगर एन प्राकृतिक संख्या होती तो बोलते हैं, मान लो एन आता 50 तो बोलते हैं हाँ 301 में 50, 301 जो 50वां पद हो जाता, या एन का मान हो जाता है 51 तो बोलते हैं 301 जो 51वां पद, लेकिन क्या हम बोलेंगे कि 301 जो है 50.33वां पद, ऐसे कभी बोलेंगे, कभी नहीं बोल सकते। ऐसे में, ऐसे में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप 2-3 स्टार मार्क कर लो, 2-3 स्टार मार्क कर लो, इसको जरूर 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 हाँ कॉपी में आप नोट डाउन करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। ठीक है। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट पे जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना, चैट में आपको डबल राइट टैप करना है। चल ठीक है, चलिए आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट में एम टाइप करके अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते
एक बात और सुन लीजिए कि आपकी अगली जो क्लासेस चलने वाली है वो क्लासेस चलेगी 14 अक्टूबर को। तो हैप्पी दिवाली इन एडवांस, है ना। हैप्पी दिवाली इन एडवांस, चलो मैं हैप्पी दिवाली लिख देता हूँ। आपकी जो अगली क्लासेस चलेगी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, तो एक दिया भी बना देते हैं। ठीक है, चलो आपकी जो अगली क्लास चलेगी वो चलेगी 14 तारीख को, मंगलवार को। क्लियर है। चलिए आज क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। चलिए ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।